एक लाइन है कि यू आर सम टोटल ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। ऐसा बोला जाता है कि यू आर सम टोटल ऑफ द पीपल अराउंड यू। आपके जो 4-5 लोग जिस तरीके के हैं और जिस तरीके की उनकी सोच है, आप उसी तरीके के होते हैं। यहाँ उसी का एडवांस रूप है दैट यू आर सम टोटल ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। आप जैसा यकीन करते हैं उसी तरीके का आप हो जाते हैं। एक कहानी सुनाना चाहूंगा छोटी सी, और आप शायद जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि इससे रिलेटेड है। जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है तो हाथी कितना शक्तिशाली जानवर है आप सबको जानते हैं। तो शुरू में हाथी के बच्चे को पालतू बनाने के लिए, या फिर जो भी पालतू हैं उससे जो हाथी जो बच्चा पैदा होता है उसको चेन में बांध के रखा जाता है। और वो बच्चा जो है वो उस चेन को स्वीकारता नहीं है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है, जोर लगा करके उसको तोड़ने की कोशिश करता है। पहले मोटा रास्ता होता है, फिर वो चेन बना दिया जाता है, और ऐसे करते करते शुरू के कुछ समय तक, कुछ महीनों तक वो बच्चा हर बार ये कोशिश करता है कि नहीं, मुझे इस रस्से को तोड़ देना है, इस चेन को तोड़ देना है और तोड़ करके फ्री हो जाना है। और करते करते कुछ समय तक प्रयास करता है। बाद में उसको ये यकीन होने लगता है कि नहीं जी, मैं इस चेन को तोड़ ही नहीं सकता हूँ, ये तोड़ने के लिए बना ही नहीं, ये मुझे बांधने के लिए ही बना है। और यही कारण है कि ये हाथी जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका है, उसके पास इतनी अपार शक्ति है कि वो चाहे तो पूरे अच्छे खासे वो बिल्डिंग को तहस-नहस कर दे, अच्छे खासे चीज को तोड़ दे। लेकिन उसको एक नॉर्मल से अगर रस्सी के साथ भी बांध दिया जाता है, एक मोटे से रस्सी के साथ, एक पेड़ के साथ उसको बांध दिया जाता है, वो वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है। क्यों? बिलीफ सिस्टम। उसको इस बात पर यकीन हो गया है कि मैं अब इस चेन को नहीं तोड़ सकता हूँ। वो चेन भले ही अभी रस्सी में कन्वर्ट हो गया है, अगर मैं एक जोरदार झटका देता तो शायद ये टूट जाता, लेकिन अब वो बात दिमाग से निकल चुकी है। यकीन हो गया है कि नहीं जी, मैं नहीं तोड़ सकता, इसलिए बांध दिया गया, एक पेड़ के साथ खड़ा है वहां पर। मैं कहीं एक ऐसा ही फोटो देख रहा था, उस फोटो में इस तरीके से दिखाया हुआ था कि भाई जो भी है, जो भी आपका फोटो में क्या था कि एक बड़ा सा घोड़ा है, लगाम लगा हुआ है, और उसी घोड़े के नीचे एक छोटा सा लड़का खड़ा है, उस लगाम को पकड़ करके इस तरह से खड़ा हुआ है। उतना बड़ा सा घोड़ा, उसको एक छोटा सा लड़का लगाम पकड़ के ऐसे खड़ा है, और घोड़ा चुपचाप खड़ा है। ये जो बात होती है, क्योंकि घोड़े को ये बात समझ में आ गई है कि इस लगाम को पकड़ करके खड़ा रहने वाला हर वो इंसान जो इस लगाम को पकड़ के खड़ा है वो मेरा मालिक है, और मुझे इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। बिलीफ सिस्टम। बिलीफ के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें आप जानते भी होंगे, तो मैं उस डिटेल में भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम पर जितना बिलीव करेंगे, आपको उसी तरीके से सफलता इसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। एक और चीज आप जो कर सकते हैं, जो ये हम सब की कहानी है, खासकर जितने मिडिल क्लास लोग हैं उनकी कहानी है, कि हमें जिस तरीके से बचपन से जो बातें हमारे दिमाग में भरी जाती हैं, क्या जी हम मिडिल क्लास वाले हैं, लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, जितनी आमदनी है उसके हिसाब से खर्चे करो, खर्चों की कोई सीमा नहीं होती है। बात सारी बातें सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बुरी बात होती है वो ये होती है कि हमें कहीं ना कहीं सीजन कर दिया जाता है एक मीडियोकर लाइफ जीने के। और बहुत सारे लोग आपको बड़े शान से बोलते हुए नजर आ जाएंगे, अरे क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जा रही है ना, खाना पीना मिल जा रहा है, कपड़े मिल जा रहे हैं, रहने को मिल जा रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें मिल जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इट शुड नॉट बी द एंड ऑफ योर ओवरऑल डेस्टिनेशन। अगर आपकी मतलब यही आपका अंतिम सफर नहीं होना चाहिए, बस ये खाने की 2 वक्त की रोटी मिल जाए और आप सेटिस्फाइड। खुश रहिए, खुश रहना बिल्कुल जरूरी है, जो हो जितना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने लाखों और करोड़ों होंगे तभी आप खुश होंगे, खुश जरूर रहिए। खुशी एक बिल्कुल अलग पैमाना है, आप छोटी से छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। खुश रहिए, उन चीजों को लेकर के एंजॉय कीजिए, लेकिन सेटिस्फाइड मत रहिए। एक मौका मुझे मिला था, एक बुक मैंने पढ़ी थी कभी, अगर मौका मुझे आपको मिले तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। बुक का नाम है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। कुछ नाम अजीब है, और यही अजीब नाम, मैं कहीं ट्रेन से जा रहा था और स्टेशन पे मुझे ये बुक मिली थी, मैंने वहां खरीदी थी ये बुक। नाम ही इसका इतना इंटरेस्टिंग है ना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। भूखे रहो और बेवकूफ बने रहो। कुछ मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि खाने को वही एंजॉय कर सकता है जो भूखा रहे। तो आपकी ये भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, सक्सेस की, ग्रोथ की, लर्निंग की, इसकी भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। और स्टे फुलिश, बेवकूफ बने रहो का मतलब क्या है? अगर आप अपने आप को बहुत होशियार, बहुत समझदार, ज्ञानवान समझ लेंगे,
वहीं से आपकी ये सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, सीखने का आपका जज्बा खत्म हो जाएगा, आप सीखना बंद कर देंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम एवर गोइंग स्टूडेंट। मैं हमेशा पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी में एक स्टूडेंट बन के रहना चाहता हूँ। हर रोज, आज भी, अभी भी मैं कुछ न कुछ सीखते रहता हूँ। आपको मैंने बताया था कि इसके अलावा भी मैं कुछ न कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ अपनी लाइफ में। इस साल की शुरुआत में मैंने 1 जनवरी को चीज कहा था और इस साल के अंत तक मैं वो चीज सीख लूंगा। हो सकता है 2022 के बाद से उस चीज में मैं कुछ हद तक मास्टरी भी हासिल करूँ। कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ, जब समय आएगा मैं बताऊंगा उसके बारे में। इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब ये कि सीखने की भूख और उसके लिए जगह होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को विद्वान समझ लेंगे कि नहीं जी मैं तो सब कुछ जानता हूं, फिर वहां से आपका ये सीखने का जो जज्बा है वो खत्म हो जाएगा, वो इच्छा खत्म हो जाएगी और आप ग्रो करना बंद कर देंगे। सो दैट्स व्हाई स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि भाई मेडियोकर लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, जो मेरा आज तक रहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इसके आगे डेफिनेटली इससे बेटर होना है। इस तरह से पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारनी, ये बात आपको अपने आप से करनी। अगर आज मैं एक गरीब तरीके से रह रहा हूं, अगर आज मेरे पास संसाधन की कमी है, पैसों की कमी है, कोई बात नहीं, ये मेरा पास्ट हो सकता है, कुछ हद तक ये मेरा प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा फ्यूचर नहीं होने वाला है। आने वाले समय में मैं डेफिनेटली इससे बेटर करके दिखाऊंगा। जिस दिन आपके दिल से ये बात आ जाएगी, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे कि हाँ जी ऐसा संभव है, मैं ऐसा कर सकता हूं, आप देखिएगा कि आपके इस जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही देखेंगे कि चीजें बदल रही हैं। लोग बोलते हैं नहीं मेरा किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है, तब आप देखेंगे कि आप किस्मत धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देता है। लड़ना पड़ता है दोस्त, फाइट करना पड़ता है उन बुरी चीजों के साथ, उन आसपास की निगेटिविटी के साथ, ऐसे सारे माहौल के साथ पहले लड़ना पड़ता है, तब जाकर के धीरे धीरे वो फेवर आपके साइड में जाना शुरू होता है। चलिए एक और बात इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, तो कहीं भी जाने से पहले सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब ये हो सकता है कि आपके घर से निकल करके सामने सब्जी लाने के लिए सामने वाले मार्केट में जाना है, या घर से निकल करके जो शहर का एक जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वहां जाना है, या ये हो सकता है कि यहाँ से निकल करके जो दूसरे शहर में आपकी बुआ जी रहती हैं उनसे मिलने जाना है, या ये हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जयपुर के रहने वाले हैं, आप जयपुर से निकल करके आप दिल्ली कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपने नेक्स्ट महीने से अपना फॉरेन ट्रिप अचीव किया है और आप अपने जयपुर से निकल करके थाईलैंड जाने वाले हैं। अब जितनी जगहों पर आपको जाना था, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने डिसाइड किया। अब घर से निकल करके सामने वाली बाजार से सब्जी लानी है, हो सकता है पैदल एक झोला लेके निकल जाए कि चलो बगल में ही तो है, जाते हैं, जाकर के वहां से हम सब्जी लेकर के आ जाएंगे। दूसरा हो सकता है भैया ऑफिस में जाना है, किसी इनकम टैक्स ऑफिस में जाना है, तो चलो जाएंगे तो वही, बट एक बाइक निकाल लेते हैं, बाइक से चले जाएंगे और थोड़ा कपड़े ठीक ठाक पहन करके, ऑफिस वाली बात है तो प्रोफेशनल अटायर में वहां पर जाएंगे। ये दूसरा आपका हो गया। तीसरा हो सकता है कि बुआ के घर जाना है, तो ऑब्वियसली अब बुआ के घर जाना है, दूसरे शहर में है, तो अपनी कार निकालता हूँ, अपनी कार में बैठ करके आराम से वहां जाऊंगा। अगेन दूरी के हिसाब से आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तय कर लिया। जयपुर से निकल करके अगर आपको दिल्ली जाना है मीटिंग अटेंड करने के लिए, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, अपनी कार से भी जा सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टीम के लोगों के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको वहां कैसे जाना है। लेकिन अगर आपको फॉरेन ट्रिप अचीव करके अगर आपको थाईलैंड जाना है जयपुर से, तो डेफिनेटली आप हवाई जहाज से ही जाएंगे। वहां पर फिर ये सारे साधन काम नहीं आएंगे, ये माध्यम काम नहीं आएंगे। वहां पर आपको अपने माध्यम के रूप में वहां पर एरोप्लेन को ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि आपका डेस्टिनेशन, आपको फाइनली कहां पहुंचना है, वो डिसाइड करता है कि आपका रास्ता क्या होने वाला है, आपका साधन क्या होने वाला है। अगर आप सोचेंगे ही कि हाँ जी मुझे बस यहां से निकल के सब्जी की दुकान तक जाना है, तो फिर आप यहां से निकल करके थाईलैंड, अमेरिका या इंग्लैंड कैसे जा पाएंगे?
पहले तो सोचना पड़ेगा ना, पहले तो उस चीज की कल्पना करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे वहां तक जाना है। अब जब आप सोच लेंगे कि मुझे वहां तक जाना है, उसके बाद से अगला चैलेंज शुरू होगा कि उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आपके बीच में आएंगे, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, और वो 1000 तरह की रुकावटें हो सकती हैं। देखिए, लाइफ किसी का भी वैसा नहीं होता कि बिल्कुल स्मूथ सा बना हुआ है, आराम से फिल्मों में जैसा दिखाता है कि बस पहले एक बस खरीदे और अचानक 1 मिनट के अंदर 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 और बसों का पूरा कारवां उनके सामने आ गया और बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर बन गए। जनरली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आप किसी भी इंसान की, जो सक्सेसफुल इंसान है, आप उसकी स्टोरी उठा के देख लीजिए, स्ट्रगल कर करके ही वो आगे बढ़ा है। अपनी गलतियों से वो सीखता है, उसमें और सुधार करने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे उसमें वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो आप जितना दूर जाना चाहेंगे उतनी दूर ही जा सकते हैं, और बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके की सोच आपको रखनी पड़ेगी। तो बड़ा सोचेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएंगे, छोटी सोच होगी तो बहुत छोटे जगह पे ही, छोटे उपलब्धियों के साथ में ही आप सिमट करके रह जाएंगे। एक कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूं कि आज के जमाने में मनी इज द पावर। जी हाँ, पैसा ही पावर है। आज उपलब्धि का एक पहले जमाना था जब बोला जाता था कि हाँ ये उस ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। ऑफ कोर्स ये जाति सिस्टम सब बेकार बातें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए, आज वो सिस्टम उतना नहीं रह गया है। आज बस जिसके पास पैसा है, जो ज्यादा पैसे वाला है, वो बड़ा है, बड़ा पैसे वाला है, उसको हर कोई जाकर के झुक के सलाम करता है। और बड़ा से बड़ा भी अगर ऐसे ही नॉर्मल, मतलब जो बोलते हैं कि हाँ अच्छे खानदान वाले हैं और ये हैं, और गरीब हैं, तो उनको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। हकीकत है, कड़वी सच्चाई। कहने का मतलब कि आज के इस मटेरियलिस्टिक युग में पैसे तो होने चाहिए आपके पास। हाँ, पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ जरूर है। और आज के समाज में आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनाने में पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये पैसा आपके पास कितना होगा, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। उतना हो सकता है जितना कि आप सोच सकते हैं। अथाह, बिल्कुल अथाह, असीमित, समंदर के समान है। आप जितना निकाल सकते हैं, समंदर आपके सामने है, बाल्टी आपके हाथों में है। अब आपके बाल्टी के साइज पर निर्भर करता है कि आप उससे कितना ले सकते हैं। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आपको देने को तैयार है। आप जितना वहां से निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप यकीन करना शुरू कीजिए कि हाँ जी मैं इतना निकाल सकता हूँ। अगर आप वो यकीन करेंगे, फिर धीरे धीरे वो हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। अब जो मैंने बात की कि पैसा आपको कमाना होगा, तो पैसा आप कैसे कमाएंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इंक्रीज योर पावर ऑफ लर्निंग। पहले आप सीखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर इनकम तो आ नहीं रही है, इनकम तो आ नहीं रही है। मैंने सर 2 लोगों से बात कर ली, इनकम तो आ नहीं रही। अरे साहब, कहां पर ऐसा होता है कि बस जादू की ऐसे छड़ी घुमा दी और फटाफट पैसे की बारिश होनी शुरू हो गई। सामने वाला आपकी बात क्यों सुने, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या आपने खुद को इतना ट्रेन किया है कि वो आपकी बात सुनेगा? बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर मैं बातें तो करता हूं, बस कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरा उनके साथ यही जवाब होता है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि लोग बात नहीं सुनते, लेकिन यही मुझे बताओ कि वो लोग कहां से लेते आते हैं जिनकी टीम हर रोज बढ़ रही है। मेरी टीम में जो लोगों की ज्वाइनिंग होती है कहां से हो रही है? बोलते नहीं आप तो कर सकते हैं सर, आपके पास तरीका है, आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, मेरे से नहीं हो पाता है। अरे मेरे क्या, मेरे अंदर सुरखाब के पर लगे हुए हैं, जिनका हो रहा है उनके अंदर क्या कुछ दूसरे ही सिंग लगे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। समय के साथ हमने अपने आप को डेवलप किया है कि हम उस टेक्निक को सीख पाए, उस चीज को समझ पाए कि कहां पर आदमी ना बोलता है और उसके ना को हाँ में कैसे बदलना है। ये चीज सीखना वही कला है। ये जो सीखने में हम समय, एनर्जी, अपना एफर्ट जो लगा रहे हैं, वही हमारी मेन चीज है। तो ये जब आप कर लेते हैं, वही आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है। तो पहले आपको अपने सीखने में इन्वेस्ट करना है। सीखिए, सीखने के बाद से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और उसके बाद से आप आराम से अपने आप को अच्छे से सेल आउट कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और ठेले पर एक चाट वाला मिल गया, तो आप चाट वाले के पास जाकर भैया एक चाट लगाओ, और उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे। अरे इसमें इतनी मीठी चटनी इतनी डालना, तीखी इतनी डालना, मिर्च कम डालना, ये ज्यादा डालना, वो ऐसे करना, फिर वैसे होता है। और खाने का तो छी, ऐसा बनता है क्या? चाट बनाने भी नहीं आता है तुमको? इस तरीके से कहीं चाट बनाते हैं? आप उस चाट वाले को बोल देंगे और बेचारा वो भी हो सकता है सुन करके चुपचाप रह जाए। लेकिन वही जब आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं खाने के लिए,
और आप उसको बताते हैं भैया मेरे लिए एक चाट लेकर के आ जाइए। आप चाट खाते हैं, आपको टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगता है और शायद आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप उस समय शेफ को बुला करके या डांटेंगे नहीं कि कैसे बनाया वो चाट, ऐसे बनता है क्या, वैसे बनता है क्या। आपको क्या लगेगा कि नहीं यार, हो सकता है कि चाट ये कुछ नए तरीके का चाट है, ये ऐसा ही होता होगा, मुझे शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, मेरा ही टेस्ट बड वैसा नहीं है, मुझे वैसा टेस्ट बड डेवलप करना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन आप ये बात जाकर के उस शेफ को डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको खुद पे लगेगा कि नहीं यार मुझे ही पता नहीं। ये डिफरेंस क्यों आया? जो ठेले वाले को आप डांट करके चले गए और यहाँ पर 5 स्टार होटल वाले जो शेफ है उसको आप बोलने से डर रहे हैं। आपको पता है कि 5 स्टार होटल का जो शेफ है वो काफी मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करके, एक्सपीरियंस को गेन करके, उस चीज की मास्टरी करके वहां तक पहुंचा है। वो जो बनाएगा वो डेफिनेटली अच्छा ही बनाएगा, उसको उस चीज की पूरी जानकारी है। तो मेरा टेस्ट गलत हो सकता है, लेकिन उसका वो बनाने की जो कला है वो गलत नहीं हो सकती है। इन सारी चीजों को एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं से अपने रियल लाइफ में भी ले सकते हैं। अचानक से अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ, एक मूवी का नाम मुझे याद आ गया, चीनी कम। अमिताभ बच्चन और तब्बू की एक कहानी है। इसमें अमिताभ बच्चन एक शेफ होते हैं और कोई रेस्टोरेंट में जाता है और गाजर का हलवा कैसे बनता है इसके ऊपर की कुछ कमेंट है, आप देखिएगा वहां पर इस तरह की कुछ बात हुई है। ठीक है, तो अगर आप के अंदर जानकारी होगी, अगर आप नॉलेज के थ्रू अपने आप को एनरिच किए रहेंगे, तो उस समय आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर लोग आपको सुनेंगे भी, आपकी बातों को मानेंगे भी और आपको फॉलो भी करेंगे। और जब इतनी सारी बातें होंगी ऐसा भी आएगा, राइट। और जो शुरू की बातें लेकर के हम चले थे कि शुरुआती दौर में आपका दिमाग उन बातों को यकीन नहीं करना चाहता है। वही बात है ना, सीजन होता है वो पुरानी बातों के साथ, मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ, नहीं जी हम तो इतना ही कर सकते हैं, नहीं तुम इसी के लिए बने हुए हो, 10,000 की नौकरी कर लो उतना ही बहुत है, रोजी रोटी चल जाए उतना ही बहुत है, तुम ही घर के चिराग हो, तुमको नौकरी करनी है, 8,000 10,000 जो भी नौकरी मिल जाए बस एक ले लो, कुछ तो घर में पैसे आए। ये सारी जो सोच है ना, ये सबसे खतरनाक सोच है। तो पहले इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कीजिए। ये यकीन करना कि मैं इतना के लिए ही बना हूं, इससे बाहर निकलिए। आप अथाह समंदर के लिए बने हैं, पूरा आसमान आपके सामने है, आप जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। उस पर यकीन करना शुरू कीजिए। यकीन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट, इंग्लिश में वर्ब है ना, फेक इट। यकीन नहीं आ रहा है फिर भी कीजिए, बोलते रहिए अपने आप को, हाँ जी मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, अच्छा हो रहा है, होगा, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। धीरे 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 एक समय आएगा जब आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ। और फिर देखिए क्या चैलेंजेस, किस खूबसूरती के साथ वो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक और सीधी सी बात है, यकीन के ऊपर ये बात है कि आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, आपको चीजें वैसी ही नजर आती हैं। मैं अगेन ये डिबेट का टॉपिक होने वाला है, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ एक लाइन में यही कहना चाहता हूं, मैं भूतों में यकीन नहीं रखता, इसलिए मुझे भूत कभी आज तक नजर नहीं आए। जो लोग भूतों में यकीन रखते हैं उनको भूत नजर आते हैं। तो बस सीधी सी बात है, जो आपका यकीन होगा, जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा, आपको वही चीजें नजर आएंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट ड्रीमिंग बिग, स्टार्ट थिंकिंग बिग। इफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग बिग, one day you will also grow big. Thank you so much दोस्तों। एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको अभी तक मीटिंग में बने रहने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए। Over to you host. Thank you so much.